गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता वे पहुंच चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है ये गर्ल विथ ए बास्केट जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, इसके कुछ शेष पार्ट रह गए थे। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग देखते हैं। आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, another fruit basket are a bit more, a beautiful waste paper basket for rupees, a lovely saving basket for rupee, a few fans for an anna or two a piece। मैं एक छोटा बास्केट कुछ आने में खरीदा। मैं एक छोटी टोकरी कुछ आने में खरीदा। आना आपका 1 आना, 2 आना, 10 आना, 5 आना, 4 आना, ये रुपया आपका है। जैसे पैसा होता है, रुपया होता है, वैसे आपका ये। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और एक दूसरा फ्रूट रखने वाला टोकरी उससे भी ज़्यादा आने में खरीद लिया। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपीज़, और एक सुंदर जो है वेस्ट पेपर, खराब पेपर रखने वाली टोकरी को 1 रुपये में खरीद लिया। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर रुपीज़, और एक प्यारा बास्केट मतलब वो सेविंग में होता है, सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी में खरीद लिया। सेविंग में सिलाई होता है, तो यहाँ हो जाएगा कि एक प्यारी जो है टोकरी में खरीदा जो सिलाई के सामान रखने के लिए। ठीक, अर्थात बोलेंगे कि सिलाई के सामान रखने के लिए मैं एक प्यारा टोकरी खरीदा। कितने रुपये में? 1 रुपये में। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, और मैं कुछ जो है फैंस को, मतलब फैन वो होता क्या, वो हाथ से बुने हुए जो पंखे होते हैं, मैंने कुछ पंखे को जो है 1 आने और 2 में टुकड़े, मतलब कुछ पीस को खरीद लिया। कुछ जो है मैंने फैंस को जो है 1 आना 2 आने में खरीद लिया। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी। मेरी बाहें भर गई थी, फिल्ड में भरना होता है। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और अभी मेरे जो है 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। स्पेंड में से तो खर्च या खर्च हुआ। द चिल्ड्रन पार्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे जो है गुजर रहे थे शोर करते हुए अपने वेयर्स में होता है वेयर्स, वेयर्स में होता है सामान, वस्तुएं, अपने वस्तुओं को बेचते हुए या बेचने के लिए चिल्लाते हुए बच्चे मेरे पास से गुजर रहे थे। आई वॉज ए प्राइजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं चारों तरफ से पूरी तरह से घिर गया था। मैं पूरी तरह से घिरा हुआ एक कैदी था। मैं सभी तरह से घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ एक क्या था? कैदी था। कैदी था ने कैदी हो गया था। अनेबल टू मूव, और चलने में असमर्थ हो गया था। और जब आप यहाँ खड़े हो और 4 लोग ऐसे घेर लेंगे, ऐसे घेर लेंगे, तो आप निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। द मोस्ट डिलीजेंस में तो है परिश्रमी, और एग्रेसिव मिस होता है, जिसको बोलते हैं बलशाली या प्रभावी होता है। बेंडर में होता है फेरी लगाने वाली, फेरी लगाकर बेचने वाला जो होता है बेंडर होता है। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे प्रभावशाली और सबसे मेहनती या परिश्रमी तथा अधिक जोर देकर के माल या सामान बेचने वाली एक 9 साल की लड़की, एक 9 साल की सुंदर लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मतलब सबसे परिश्रमी और बहुत मेहनत से, मेहनत से जो है अपने सामान को बेचने वाली एक 9 साल की लड़की, एक सुंदर लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी। बेंडर मिस होता है क्या बोले हैं, फेरी लगाकर बेचने के वाला, और अग्रेसिव मिस होता है अत्यधिक या और डिलीजेंट। अग्रेसिव में और होता है प्रभावशाली भी होता है। आगे देखिएगा, बलशाली होता है, डिलीजेंट मिस होता है परिश्रमी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, वह जो उसके पास जो है एक सुंदर टोकरी था विथ हैंडल, मतलब इसमें हैंडल लगा था, अर्थात उसके पास एक जो है हैंडल लगा हुआ एक बहुत ही प्यारा टोकरी था।
एंड शी वांटेड रुपीज एंड ए हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स। वह जो है उसे डेढ़ आने में नहीं सॉरी एंड सी वांटेड ए रुपीज एंड ए हाफ, उसे वह 1.5 रुपये में बेचना चाहती थी, जो 30 सेंट के लगभग था। जो 1.5 रुपया था वो 30 सेंट के लगभग बराबर थे। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। सी वाज अर्नेस्ट प्लीडर। प्लीडर में होता निवेदन करने वाला अर्थात इसका हो जाएगा सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। इसका हो जाएगा उसकी याचना में बड़ी ही लगन थी। उसके जो निवेदन में बहुत ही गंभीरता थी, वह बहुत गंभीर निवेदन करती थी, अर्थात उसके जो है उसकी बातों में, उसकी याचना में बहुत ही बड़ी लगन थी। और देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वह निवेदन कर रही थी। सी प्लीडेड और बेग्ड में विनती कर रहे थे। इन टोन्स, अपने स्वर में, अपनी मतलब आवाज़ से। दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट में होता द्रवित होना, हृदय को बदल लेना। इसका अर्थ हो जाएगा कि जिन स्वरों में विनती और याचना की उनसे मेरा हृदय, वह लड़की जिन स्वरों में विनती और याचना की उससे मेरा हृदय क्या हो गया, बदल गया। माई आर्म्स वेयर फुल, आई हैड नो रूम। मेरी बाहें जो थी वो भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और किसी भी एक दूसरे टोकरी, मतलब यहाँ दोबारा देख लेंगे कि आई हैड नो रूम, मेरी बाहें जो थी भर गई थी। और आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, मेरे पास कोई जगह नहीं था और आवश्यकता भी नहीं थी कि कोई दूसरा वस्तु लिया जाए। मेरे पास कोई जगह भी नहीं था और आवश्यकता भी नहीं थी कि कोई दूसरा वस्तु लिया जाए। मतलब मेरा जो है मेरे पास जो जगह था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब मुझे कोई वस्तु लेना भी नहीं है और मेरे पास जगह भी नहीं है। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। बैलेंसिंग मीन्स होता है, जैसे क्या होता है बैलेंसिंग में, जैसे क्या बोलते हैं कि बराबर रखना दोनों तरफ। जैसे आपका एक पलड़ा और दोनों पलड़ा बराबर होता है तो उसे बैलेंसिंग कहते हैं। तो बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैं अपने बास्केट और फैंस को जो है अपने बाएं हाथ में जो है क्या किया, बाएं हाथ में बैलेंस कर दिया। अर्थात जो टोकरी और फैंस लिया था सब बाएं हाथ में रख दिया, उसको सेट किया। आई रीड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और मैं जो है अपने दाहिने हाथ को कोट पॉकेट में डाल दिया। जैसे आपका बाएं हाथ में सारा सामान रख दिया और इसके बाद जो है अपना दाहिना हाथ खाली हो गया, तो दाहिना हाथ जो है अपने दाहिने कोट में पैकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और कुछ रिचकारी निकाला। और कुछ क्या निकाला, कुछ आने निकाला, कुछ सेंट निकाला, रिचकारी निकाला। और लिखा है परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, और सब मिलाकर लगभग जो थे 15-15 थे। सब मिला के कितने थे, लगभग 15-15 थी। व्हिच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, डिपॉजिट में सोता दे दिया, चुका दिया। इन द बास्केट अर्थात मैं उसकी बास्केट में उसे क्या रख दिया। दैट द यंग गर्ल, और जो मैं जो है उसके टोकरी में रख दिया, और लड़की, वह नौयुग लड़की जो है हेल्ड इम्प्रोंगली बिफोर मी। इम्प्रोंगली में होता है प्रार्थना के साथ कहते हुए क्या करी है, लिखा आपका है कि जो मैं अपने जेब से निकाला वो 15 सेंट थे, और जो कि मैं उसकी टोकरी में रख दिया। तब वह नौयुग लड़की जो है मुझे बहुत क्या बोलते हैं, जैसे अभी बोले हैं कि प्रार्थना के साथ कहते हुए, अर्थात अपनी याचनापूर्ण ढंग से वह उनके सामने ही खड़ी रही, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी टोकरी ये ले ले, जब मुझे पैसा दे रहे हैं तो मेरी टोकरी ले ले। आई ट्राई टू एक्सप्लेन,
मैं उसे समझाने का प्रयास किया। मैं उसे समझाने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड, मैं जो है तुम्हारी टोकरी को नहीं ले सकता हूँ, मैं तुम्हारी टोकरी को नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उपहार के रूप में, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। एक्सटेंड भी होता देना, एज द ग्रेजुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, मतलब उपहार के रूप में, उपहार के रूप में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। और सब्स्टिट्यूट में से होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, किसी एक वस्तु के स्थान पर कोई अन्य वस्तु देना, किसी एक वस्तु के स्थान पर कोई अन्य वस्तु देना। लेकिन जैसा कि वो टोकरी नहीं लिया और वो कह रहा कि मैं तुम्हें, मतलब तुम्हारी टोकरी नहीं ले रहा हूँ, मतलब उसे समझाने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं ले सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें कुछ उपहार के रूप में दे सकता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत ही महसूस किया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। ऑफेंस मिस होता है समझना, ऑफेंस मिस होता है गलत, रॉन्ग होता है। तो देखते हैं, मैं तुरंत समझ गया कि आई हैड गिवन, मैंने कुछ उसके साथ गलत कर दिया। मतलब मैं तुरंत समझ गया कि व्हाट हैपेंस आई हैड गिवन, मैं उसे गलत चीज़ दे दिया, अर्थात मैं उसके लिए, मतलब उसके ऊपर कोई अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड 9, वह 9 साल की बच्ची, डेड इन द रेक्स ऑन द एज ऑफ द स्टारवेशन, रेक्स मिस होता फटे पुराने कपड़े में थी। वह 9 साल की लड़की जो थी, छोटी बच्ची थी, वो जो है फटे पुराने आवरण में थी। ऑन द एज ऑफ द स्टारवेशन, और भूख के कगार पर थी, भूख के कगार पर थी। रेड हिर चिन, और अपनी टुड्डी को उठाई, एड़ी से जो इसे उठाते हैं, चिन को उठाई, और जो है रीड इनटू द बास्केट तक पहुंच गए। किसके पास तक, किसके टोकरी तक, जो आपका अमेरिकन व्यक्ति आया था। देखेंगे, वह जो है भूख के कगार पर थी, वह जो है अपने चिन को उठाई, मतलब अपना चेहरा ऊपर की, और रीड, जैसे एड़ी के ऊपर उठा करके अपने चेहरे को ऊपर कर देते हैं, इनटू द बास्केट, और उसकी टोकरी तक पहुंच गई। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, प्राइड में से आप लोग को पता है गर्व या घमंड होता है, ग्रेसियसनेस होता है शान, शौकत, अभिमान। ग्रेसियसनेस में शान, शौकत, अभिमान, गर्व। तो बड़े गर्व और शान के साथ, बड़े गर्व और शान के साथ जो है वह 9 वर्ष की बालिका हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे मेरा धन वापस कर दी। वह जो है बड़े गर्व और बड़ी शान से वह युवती, अर्थात वह छोटी बच्ची जो है मेरे पैसे को मुझे वापस कर दी। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब मैं क्या कर सकता, अब मैं केवल एक ही बस कर सकता था, अब मैं केवल एक ही चीज़ कर सकता था, एक ही कार्य कर सकता था कि आई बॉट द बास्केट, उसकी टोकरी को खरीद लूँ, और मेरे पास कोई भी कुछ भी करने का नहीं था, बस केवल उसकी टोकरी खरीदने का था, लिखा है। और जब मैं उसकी टोकरी खरीद लिया, सी वाइप्ड हर आइज, वह अपने आँखों को पोछी, अर्थात अपने आंसू को पोछी, स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डेड में तेजी से दौड़ी डाउन दी प्लेटफार्म की तरफ। आगे जो है वह तेजी से दौड़ी, हेडेड फॉर द सेम ग्रास, हेडेड फ्रॉम द सम ग्रास हट, वह जो है कुछ घास के झोपड़ी में गई, घास की झोपड़ी में मतलब दौड़ करके चली गई। और उस रात लिखा है, सम दैट वुड हैव एट लास्ट सेंट दैट नाइट, और उस रात वह जो है कम से कम 30 सेंट कमा ली थी, 30 सेंट कमा ली। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम जो आपके प्रधानमंत्री थे, अर्थात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सब कहानी बताया। आई टोल्ड हिम, मैं उनसे बताया, इट वाज वन रीजन, एक ही कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, यही एक कारण है, जो छोटी बच्ची ही रीजन है कि मैं भारत के प्रेम में फंस गया। द पीपुल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे,
जिन लोगों को भारत में मैंने देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में हो, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, चाहे वो गांव में ही हो, चाहे वो गांव में हो या किसी अच्छे से अच्छे ऑफिस में हो, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। सेंस मीन्स आपको पता है, सेंस मीन्स क्या होता है? सेंस मीन्स क्या होता है? विचार, भाव। आपका जो है प्राइड मीन्स घमंड या गर्व, लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी मीन्स होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार की भाव से, सिटीजनशिप मीन्स होता है नागरिकता है। तो कह रहा है कि जितने भी लोग को मैं इंडिया में देखा, जितने भी लोगों को इंडिया में देखा, उन सभी लोग, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे ऑफिस में, सभी लोग में गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति जो थी, प्रति एक जीवंत भावना था। एक जीवंत भावना अर्थात दोनों का समावेश था उसमें, दोनों का ही समावेश उसमें था, दोनों का विचार उसमें था। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस होता है स्वतंत्र, आप कह सकते हैं। दे हैव, और उनके पास जो है एक स्वतंत्रता की भावना थी। जितने भी भारत में लोगों को मैं देखा, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे ऑफिस के लोग हों, अच्छे ऑफिस के लोग हों, उन सभी के अंदर गर्व और अच्छी शिष्टाचार, नागरिकता के भाव थे, और वह जो है हमेशा स्वतंत्रता की भाव से भरे रहते थे, या उनमें स्वतंत्रता की भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, और वह सुंदर लड़की, बार्न स्क्वेलर, जो एक स्क्वेलर मीन्स क्या होता है? गंदी स्थिति, गंदे परिवार, पॉवर्टी में से होता है गरीबी, जो एक गंदी स्थिति में और गरीबी में जी रहे हों, वह लड़की जो गंदी स्थिति में, गंदे परिवार में और गरीबी में जन्म ली हो, अशिक्षित हो, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो भाव में और ग्रामर मतलब व्याकरणीय रूप में दोनों हर तरह से जो अशिक्षित हो, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया। वह लड़की जो है मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा दे, भारत की एक जीवंत आत्मा की एक झलक मुझे दिखा दे। मेरे इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।